पेट फूलना, पेट फूला फूला महसूस होना या जिसे हम लोग ब्लोटिंग भी कहते हैं, ये बहुत आम समस्या है। लेकिन जब एक व्यक्ति में पेट फूलने की समस्या बार बार होती है या कई लंबे समय तक रहती है, तो ये उनके मन में डाउट पैदा होता है कि ये पेट क्यों फूल रहा है या उसके कारण क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कारण समझेंगे तो हम लोग उसका उपाय भी आसानी से कर पाएंगे। पेट फूलना वैसे तो एक आम समस्या है, लेकिन जब ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को अनईजीनेस महसूस होता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, भूख कम लगना या खाना मुंह में उल्टा वापस आ जाना, उल्टी हो जाना और कई बार छाती में दर्द होना, सांस फूलना, ये सारी तकलीफ़ें भी एक व्यक्ति में महसूस होती है। तो आज हम लोग देखेंगे पेट फूलने के कॉमन रीजंस क्या होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं। साथ ही में कई लोग वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि हर वीक जब भी नया वीडियो रिलीज हो जाएगा वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। पेट फूलने का सबसे पहला कारण और सबसे कॉमन कारण होता है कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितने स्पीड से खा रहे हो और कितनी क्वांटिटी खा रहे हो। बहुत बार बार खाना खाना, बहुत फास्ट खाना खाना और ज़्यादा कार्ब वाला, फैट वाला अगर आप खाना खा रहे हो या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी एक व्यक्ति में पेट फूलना शुरू हो जाता है। अगर आप खाने के बाद तुरंत लेट रहे हो तो उस खाने को आगे बढ़ने के लिए समय नहीं मिलता और वो लंबे समय तक पेट में जमा रहता है और इसके वजह से भी पेट फूलने की समस्या आ सकती है। दूसरा कॉमन कारण होता है कि आप खाने में क्या चीज़ ले रहे हो। कई ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो कुछ लोगों में डाइजेशन में मुश्किल पैदा कर सकती है और उसके वजह से ज़्यादा गैस बनती है और ब्लोटिंग की समस्या आ सकती है। इन लिस्ट में सबसे कॉमनली होता है हाई शुगर वाली चीज़ें, जैसे मिठाई, शुगर, जैगरी, इससे बनी हुई चीज़ें। साथ ही में ज़्यादा ऑयल वाली और ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़ें जिसमें ज़्यादा नमक है, जैसे पापड़, फरसान, चिप्स, अचार, इससे भी कभी कभार एसिडिटी या गैस या ब्लोटिंग हो सकती है। साथ ही में बीन्स, ब्रोकोली, कैबेज, कुछ स्प्राउट या अंकुरित चीज़ें, इससे भी कुछ लोगों में ज़्यादा गैस बनती है और ब्लोटिंग हो सकती है। और कुछ लोगों में इवन फल और कुछ रेशेदार चीज़ें जैसे कि काकड़ी, गाजर, टमाटर, जिसे हम लोग सैलड कहते हैं, उससे भी ब्लोटिंग पैदा होती है। ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनका भी ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से ज़्यादा गैस बनी रहती है और उसकी वजह से ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा महसूस होती है। तो जिन लोगों में इन फ्रूट की वजह से, सैलड की वजह से ब्लोटिंग होती है, तो क्या इन सारी चीज़ों को खाने में अवॉइड करना चाहिए? तो जो हेल्दी चीज़ें हैं उन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके न्यूट्रिशन लेवल पे इम्पैक्ट होगा और इसलिए एक तो आप उसे स्टीम करके पका के ले सकते हैं या उनकी जो क्वांटिटी है आप उसे थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। तीसरा कॉमन रीज़न एक होता है जिसकी वजह से ब्लोटिंग महसूस होती है, वो होता है पेट का इन्फेक्शन या हाइपर एसिडिटी। गैस्ट्राइटिस, आंतड़ी में इन्फेक्शन होना, क्रोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनकी वजह से भी पेट फूला फूला और ब्लोटिंग की समस्या होती है। चौथा रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन या पेट अच्छे से साफ ना होना या कब्ज होना। अगर एक व्यक्ति में पेट रेगुलरली अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा है या उसका मोशन पास नहीं हो रहा है या उसे कब्ज हो रहा है तो ज़्यादा गैसेस इंटेस्टाइन में, पेट में ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से पेट फूलना, भरा भरा लगना, ये तकलीफ महसूस होती है। पांचवा और आखिरी कारण होता है ओबेसिटी या वेट ज़्यादा होना। जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है या जिनमें फैट डिपोजिशन पेट के अराउंड बहुत ज़्यादा होता है, जिनका पेट बहुत बड़ा होता है, उनमें पेट का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो ब्लोटिंग की समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली होती है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ब्लोटिंग या पेट फूलना, इस समस्या को पैदा करने वाले 5 कॉमन कारण। तो अगर इन कारणों पे हम लोग ध्यान देंगे या इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसे थोड़ा कम करेंगे, तो विदाउट मेडिसिन या कोई इलाज के बिना आप इस ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। टेक केयर।